दीपावली की रात तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली के शाहदरा इलाके में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर गुरुवार की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो पूरा वाकया है, ये तमाम जो सीसीटीवी आप कैमरे लगे हुए दिख रहे हैं, जो पीड़ित आकाश ने ही अपने घर के बाहर लगवा रखे थे, इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कैमरा वो सामने वाला है जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई है। उस वक्त तकरीबन रात के 8:25 हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि यहाँ पर आकाश अपने भतीजे ऋषभ के साथ मौजूद थे। दोनों लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पहना था और पजामा सफेद रंग का पहना था। एक जैसा ड्रेस दोनों का था। दोनों यहीं पर मौजूद थे और यहाँ पर एक लंबी लड़ी बिछा रखी थी आकाश ने, जिसमें वो ठीक इस जगह पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान आकाश एक बार अंदर जाते हैं, शायद वो पटाखे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आग नहीं लगी तो वो निकल करके घर से इसी दरवाजे से वो बाहर की तरफ आते हैं। और अभी ऋषभ जो है आग लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक काले रंग की स्कूटी इस तरफ से आती है। यहीं पर आके वो स्कूटी रुकती है जहां पर ऋषभ और आकाश खड़े थे। और जो लड़का स्कूटी चला रहा था, उसने स्कूटी पर बैठे बैठे एकदम ऐसे झुक करके आकाश के पैर छुए। डिब्बा था उसके पास जो उसने वो आगे की तरफ बढ़ाया। लेकिन इस दौरान जो शख्स स्कूटी पर पीछे की तरफ बैठा था, वो उतर के ठीक यहां पर आके खड़ा हो जाता है। और बताया जा रहा है कि सबसे पहले आशीर्वाद लिया पैर छू करके जो लड़का स्कूटी चला रहा था, जुवेनाइल बताया जा रहा है। और उसके बाद अगले ही पल उसने ऑर्डर दिया जो शूटर उसके साथ था कि मार, गोली मार। जिसके बाद जो शूटर था उसने एकदम से पिस्टल लेकर के वो घर के अंदर जब आकाश जा रहे होते हैं तो उसने पीछे से गोली चलाया। शायद तब तक आकाश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उन्हें मारने की साजिश के तहत आए हैं। तो एकदम से शूटर यहां पर आता है और अंदर की तरफ जा रहे आकाश का पीछा करता है और यहां पर गोलियां चलाता है, जिनके निशान आप देखिए। इन गोलियों के निशान आपको यहां भी नजर आएंगे जो पुलिस ने डीडी एंट्री के साथ दिया हुआ है कि डीडी एंट्री इस केस की 82 नंबर है और 31/10/24 की ये वारदात है, थाना फर्श बाजार। तो यहां पर तकरीबन 3 से 4 राउंड गोली सबसे पहले शूटर चलाता है। 2 गोली लगती आकाश को और यहां पर एक बच्चा जो आकाश का बेटा था 10 साल का क्रिश, वो अंदर घर में बैठा हुआ था। गनीमत रही कि जो गोली आकाश के बेटे को लगी वो हाथ में लगी, छूती हुई निकल गई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस दौरान ऋषभ था वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने अचानक से जब देखा कि इस जगह पर उसके चाचा आकाश खून से लथपथ पड़े हैं और उसके बाद शूटर निकल करके जो ये गली आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त काफी सारे लोग मौजूद हैं, इस गली से आगे की तरफ भागता है। तो एक बार तो ऋषभ घर की तरफ जाता है, लेकिन दूसरी बार फिर वो शूटर के पीछे भाग लेता है इस गली से, क्योंकि जो जुवेनाइल रहता है वो स्कूटी को लेके आगे आता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ गलियां काफी सक्रिय हैं। तो यहाँ करीब वो जब पहुंच गया और यहाँ पर शूटर को एकदम से पकड़ लिया उसने, ऋषभ ने। और इस दौरान शूटर घबरा गया क्योंकि काफी ये घना इलाका है, आप देख सकते हैं। और इस इलाके में दीपावली की रात थी, खुद सभी लोग लगभग सड़क पे थे, पटाखे बज रहे थे। अभी तक देखिए सबके घर सजे हुए हैं। तो चूंकि लोग बाहर मौजूद थे तो शूटर एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आ जाएं और वो मौके पे ही पकड़ा जाए। तो उसने ऋषभ को भी बेहद करीब से गोली ठीक इस जगह पर मार दी। ऋषभ को गले पे गोली लगी और उसके बाद जुवेनाइल जो है वो शूटर को लेकर के यहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो जुवेनाइल है उसे पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक के जांच के अनुसार पुलिस का यह कहना है कि इस पूरी हत्याकांड की साजिश जुवेनाइल ने रची थी। जुवेनाइल ने 17 दिन पहले से साजिश रचनी शुरू की थी इस इलाके की। उसने अच्छे से रेकी की थी, एक एक गलियां उसने देखी थी कि अगर दिवाली के दिन अगर वो वारदात को अंजाम देगा तो किस तरफ से भागेगा। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार वो आकाश के आसपास मंडरा रहा था कि कब उसे मौका मिले और कब वो आकाश को ठिकाने लगाए। लेकिन जिस दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया उस दिन वो घर पे मौजूद था। उस आकाश के भतीजे ऋषभ की भी मौत हो गई और आकाश का बेटा भी इस पूरी वारदात में घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है
कि जो मेन शूटर है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। छोटा बच्चा कैसा है? 10 साल वाला। उसके हाथ में ऑपरेशन हो रहा है, खत्म हो गया मेरा छोटा बच्चा। मेरे छोटे बच्चे। आरोपी सीसीटीवी में आए, उनकी शक्ल तो आई होगी ना? हाँ, वो ले गए ना कोशिश हाँ, मतलब आ गए हैं ना? सारे आरोपी कवर हो गए। पहचान लिया, इनके रिश्तेदार का ही वो था। ले गए पुलिस वाले को। कौन लोग थे सर? वो हमारे रिश्तेदार में। तो वजह क्या थी, क्यों किया उन्होंने ऐसा? पता नहीं हमारे को। 1 महीने पहले बंटी नेर पुनीत ने पहले भी करवाया था, मेरे बच्चों को फंसवा दिया था इसी लड़के को पैसे दे के बंटी नेर पुनीत ने। और फिर जब मेरे बच्चों का नाम लिवा दिया था उसने ही, मेरी कुछ सहायता मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी अपने बच्चे, मेरी बहू कैसे पालूंगी मैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे और पोता दोनों गए ना इनके। पर खाना खा रहा था तो मम्मी की चीखने की आवाज आई, तो कैमरे में जब मैंने देखा तो मेरे ताऊ का लड़के का लड़का, जो मेरा भतीजा लगता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लक्ष्य। वो उसके पैर छूने के बहाने झुका और दूसरे वो लड़के से कहा, इशारा करके कहा कि इसे मार, अब यही है। तो उसने ताबड़तोड़ उस पे मेरा भाई पटाखों के डर के मारे घूम के अंदर जाने लगा, तो उसके पीठ घूमते ही उनने पिस्टल निकाली और गोलियां मारनी चालू कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि ऋषभ ने पीछा किया, तो क्या ऋषभ? हाँ, उसने देखा मेरे चाचू के खून निकल रहा है, तो उस आदमी को देख के वो उस पर झपटा, तो उसने जैसे उसके हाथ में पिस्टल देखी, पिस्टल पकड़ने की कोशिश करी तो उसने उसके भी गोली मार दी। 10 साल के बच्चे को भी चोट लगी है? हाँ, वो मेरा भतीजा है। उसको कहाँ पे गोली लगी? उसके हाथ में गोली लगी है। वो हॉस्पिटल में है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी? दुश्मनी हमें तो ये पता ही नहीं है। हमारे तो पैसों का लेन उधार दिया था उसे, वो लेने के लिए बात हुई, नॉर्मल खत्म हो गई थी। हमें अच्छा, आपने पैसे दिए थे? हाँ। अच्छा, तो वापस मांग रहे थे? हाँ, नॉर्मल खत्म हो गई थी। मेरी उससे हाथापाई भी हुई थी, तो उसके बाद थाने में बैठ के खत्म हो गई थी। हमें पता ही नहीं था ये सब हो रहा। इतनी बड़ी कोई साजिश? के बाद उनने अपने घर पे इसी लड़के से गोली चलवाई और हमारा नाम लिखवा दिया। ठीक है, ये कब की बात है? ये 1 महीने पहले की है। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर पुलिस ने हमें काफी टॉर्चर करा, लेकिन हमारा जैसे तैसे करके नाम निकल गया। हमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा के, लेकिन उसके तुरंत ही बाद ये काम हो गया। उन लोगों ने पैसे दिए ने, तो मेरा जो ताऊ का लड़का वो यही काम करता है, क्योंकि उसका बेटा नाबालिग है, उसका फायदा उठाता है। पहले भी जब इसने वहाँ उनके यहाँ गोली चलाई तो पुलिस ने ये कह के छोड़ दिया था ऐसे कि नाबालिग है, और छोड़ दिया था। कौन नाबालिग? जिसका नाम लक्ष्य है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 17 साल है। 17 साल है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा था कि कभी कोई इसके पहले धमकी दी? धमकी देता था मेरा ताऊ का लड़का विराट, काफी बार धमकी दे चुका है। अलग अलग नंबरों से फोन करते हैं, एक नंबर से फोन नहीं करते। हाँ जी। तो जो तमाम सीसीटीवी कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड है, तो क्या पुलिस अपने साथ ले गई? और भी लोग रहे होंगे, मोबाइल में भी बनाए होंगे? पुलिस अपने साथ ले गई है, लेकिन हमारे फोनों में से जबरदस्ती बच्चों के फोनों में से छीन के डिलीट कर दी। डिलीट क्यों किया? अब ये नहीं पता, कह रहे कि वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएगी। आप लोगों के फोन में जो फुटेज थे वो पुलिस ने डिलीट कर दिया, फोन छीन के? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये देखिए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस को फुटेज डिलीट करवाना पड़ा। जो तमाम जो मोबाइल में जो फुटेज थे उसको पुलिस ने डिलीट करवा दिया। और दूसरी तरफ ये मामला पैसे का है। पैसा दिया था योगेश जी ने, मेरे भाई ने। हाँ, योगेश जी और आकाश जी ने पैसे दिए थे, और उस पैसे को वापस लेना जब चाहा तो उसके बाद तरह तरह से परेशान करना शुरू किया गया। पहले आरोप है कि अपने घर पे खुद गोली चलवाई, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चली, जिसकी वजह से परिवार परेशान रहा। और उसके बाद फिर से पुलिस ने इस मामले में जब धमकी दी गई तो फिर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कब तक आरोपी गिरफ्त में आते हैं।
बात करी तो उल्टा बच्चों को ही धमकाने लगे कि तुम लोग तो लड़ाई झगड़े ही करते हो, हम तो तुम्हारे यहाँ पहले भी आए थे। अरे आए थे तो हम कोई गोलियां थोड़ी चलाते हैं। ये किसने बोला था? पुलिस ने बोला है। मतलब जो इलाके के कौन से, आप अगर मतलब कोई किस लेवल का अफसर था? वहाँ पे मेरी बिटिया को पता है, मेरी बिटिया अकेली थी यहाँ पे। इस तरीके से पुलिस ने बोला कि तुम लोग लड़ाई झगड़े करते हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या आप लोग तो लड़ाई झगड़ा ही करते हो? और बिटिया से बदतमीजी से बोलने लगे और फोन छीन के वो डिलीट कर दी।